ओके, तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक स्टॉक स्प्लिट एक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं गूगल पे। इन गूगल पे आकर हम यहाँ पे हमारी सर्च करेंगे वेबसाइट जिसका नाम है द बीज माइंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द बीज माइंड्स यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट लिंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये एक ब्रोकन लिंक है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे लोगो पर क्लिक कर देता हूँ तो एक्चुअल वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है शिगाची इंडस्ट्रीज स्टॉक स्प्लिट 1:10, ठीक है। तो यही एक स्टॉक है जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये आर्टिकल यहाँ पे दिख नहीं रहा, मतलब कि वेबसाइट ओपन करने के बाद अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो आप यहाँ पे सर्च बार में भी शिगाची इंडस्ट्रीज ये टाइप करके सर्च कर सकते हो, तो आपको ये दिख जाएगा। इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स दिख जाएंगे, तो आप उसे पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली टाइटल में लिखा हुआ है कि स्प्लिट है एंड 1:10 के रेशो से यहाँ इन्होंने स्प्लिट दिया है, ठीक है। यानी कि हर एक शेयर के लिए आपको 10 शेयर्स मिलेंगे, यानी कि एक शेयर के 10 टुकड़े होने वाले हैं। तो ये अक्टूबर लिखा है 6 अक्टूबर को, सॉरी ये आर्टिकल लिखा हुआ है 6 अक्टूबर को। एंड इसका जो रिकॉर्ड डेट है या फिर एक्स डेट है वो है 9 अक्टूबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट लाइन में लिखा है स्प्लिट अनाउंस किया है 9 अक्टूबर, ये इसकी एक्स डेट है एंड उसके साथ रिकॉर्ड डेट भी है। एंड 9 अक्टूबर से पहले जो कोई भी शेयर्स लेगा, ठीक है, उसके स्टॉक स्प्लिट होते हुए दिखाई देंगे। एंड 9 अक्टूबर को डायरेक्टली वो स्टॉक स्प्लिट हो चुके होंगे, यानी कि वो ऑलरेडी 10 टुकड़ों में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो अभी प्राइस क्या चल रहा है, अभी यहाँ पे देख सकते हो ये आज का क्लोजिंग प्राइस है 411 रुपीज। तो ये आज का यानी कि 6 अक्टूबर का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें ठीक से समझ में आ जाएगी, ठीक है। 411 ये क्लोजिंग प्राइस है आज का 6 अक्टूबर का। तो 9 अक्टूबर से पहले 7 एंड 8 अक्टूबर जो है, ठीक है, 9 अक्टूबर को मंडे है, 7 अक्टूबर को सैटरडे और 8 अक्टूबर को संडे रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सैटरडे संडे को बाजार बंद रहते हैं। तो 6 अक्टूबर को जो भी कोई शिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर परचेस करेगा, यानी कि आज तक जिस किसी ने परचेस किए होंगे या फिर आज से पहले जिस किसी ने परचेस किए होंगे एंड उनके डिलीवरी में अगर ये स्टॉक रहेगा, ठीक है, तो उनके स्टॉक स्प्लिट हो जाएंगे। एंड अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, फिर भी अगर आपको खरीदना है तो आप 9 अक्टूबर को भी खरीद सकते हो। ये कोई ऐसा डिविडेंड जैसा इशू नहीं है कि मतलब ये टाइम निकल गया तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये सिर्फ स्टॉक के टुकड़े होने वाले हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक आज आपको एक शेयर 411 रुपीज में मिल रहा था, वो स्टॉक उस दिन कुछ 44, 45, 41, 42 ऐसे रुपीज ऐसे प्राइस पर मिल जाएगा, क्योंकि इसके 10 टुकड़े होने वाले, एक स्टॉक के 10 डिवाइड होने वाले, ठीक है। तो 1:10 का इसका रेशियो रखा गया है, यानी कि हर एक शेयर के बदले में आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। एंड 6 अक्टूबर को जो भी ये खरीदेगा शेयर्स, वो स्टॉक डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो शिगाची इंडस्ट्रीज की आज की क्लोजिंग प्राइस है 411 रुपीज। तो एक नॉर्मल हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसे 10 से डिवाइड करने के बाद प्राइस आता है 41.1 रुपीज। तो 9 अक्टूबर को जब ये स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि एक शेयर के बदले में आपको 10 शेयर अकाउंट में दिख जाए एंड उसमें से हर एक शेयर की प्राइस 41.1 रुपीज हो। तो एक प्रिडिक्शन है सिर्फ, अब एक्चुअल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। गैप अप या फिर गैप डाउन अगर हो गया तो स्टॉक की प्राइस कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड 411 जो प्राइस है ये कम ज्यादा हो सकती है। तो जो फेस वैल्यू है कंपनी का वो 10 था अब तक। अब 9 अक्टूबर को ये पर शेयर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके स्टॉक डिवाइड होने वाले हैं 10 से। तो 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड हर एक शेयर की फेस वैल्यू बाद में 1 हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो ये एक पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मतलब कुछ लोगों के अकाउंट में शायद उसी दिन शेयर आ जाएंगे बाकी के, तो कुछ लोगों के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होने के लिए टाइम लगेगा। ये एक प्रोसीजर थोड़ा सा मतलब ज्यादा दिन लगता है। तो इसके लिए आपके अकाउंट में अगर 9 अक्टूबर को शेयर्स नहीं दिखेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके सेटलमेंट के लिए, एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चार्ट और प्राइस में भी आपको गिरावट दिखेगी, उस दिन दिखेगा कि 90% या फिर कुछ परसेंट क्रैश हुआ है। तो वैसा कुछ नहीं रहता, चार्ट को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो उसी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं आए हुए, ठीक है।
तो चलिए कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। हम चले जाते हैं स्क्रीनर पर। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्क्रीनर ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे हमें सर्च करना है। मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, शिगाची इंडस्ट्रीज, ये सेकंड नंबर पे आ गया। तो एक फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कंपनी है। ये क्या बनाती है? मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रोस्टेलाइन सेल्यूलोज, ठीक है। ये ऐसा कुछ बनाती है जो कि टैबलेट्स बनाने में यूज होता है। फार्मा सेक्टर में काम करने वाली ये एक छोटी सी कंपनी है। मैंने छोटी क्यों कहा? क्योंकि इसका मार्केट कैप है 1261 करोड़, सिर्फ 1200 या फिर 1300 करोड़ की ये कंपनी है। इसका हाई है 430, अभी ये चल रहा है 411, यानी कि अप्रोक्स हाई के थोड़ा सा पास ही है। फेस वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अभी 10 दिख रहा है ये हो जाएगा 9 अक्टूबर को 1। तो अगर 10 फेस वैल्यू है तो इसी का स्प्लिट किया जाता है नॉर्मली, एंड इसके मतलब मिनिमम 1 रखा जाता है, यानी कि इसके बाद इसमें स्प्लिट नहीं होगा। स्प्लिट अगर करना है तो बाद में बहुत सारा एक मतलब प्रोसीजर रहता है, लेकिन अगर फेस वैल्यू 1 रहेगा तो नॉर्मली स्टॉक में स्प्लिट नहीं होता। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड बाकी चीजें भी, पैरामीटर्स भी हम थोड़े से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में आप देख सकते हो जो फार्मा सेक्टर रिलेटेड कंपनीज है, ठीक है। सन फार्मा इसमें लीडिंग है। ये सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स का, इंडियन बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मलिन। तो सेकंड नंबर पे सिप्ला है, थर्ड नंबर पे डॉक्टर रेड्डीज लैब, बाद में जाइडस, ऑरोबिंदो फार्मा, अल्केम लैब्स, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज हैं एंड इसमें लास्ट में ये आती है। तो ये कंपैरिजन होता है मार्केट कैप के हिसाब से, शेयर के प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन कभी भी नहीं होता। ये कंपैरिजन होता है मार्केट कैप के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप सबसे ज्यादा सन फार्मा का है, उसके बाद सिप्ला का है, एंड उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे मार्केट कैप कम होता जाएगा। तो ये कंपैरिजन मार्केट कैप के हिसाब से होता है। यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट देखने वाले हैं कंपनी के। देखना क्या है, सेल्स देखते हैं। जून 2020 में 44 करोड़ थे, ऑल नंबर 8 करोड़ यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड अभी ये बढ़ते बढ़ते 85 हो चुके हैं। जून 2023 में 85 करोड़ है। तो ये तो एक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन लास्ट 4 क्वार्टर में ये अप्रोक्स एक रेंज में घूम रहा है। एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी 9 करोड़ से अभी 16 करोड़ हो चुका है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा रही है, लेकिन लास्ट 4 क्वार्टर से एक ही रेंज में घूम रही है, 16, 16, 14, 12 एंड फिर से 16। एंड हमें जो मेन चीज देखनी रहती है वो होती है नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 करोड़ से 11 करोड़ तक अभी ये नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो लास्ट 4 क्वार्टर सेम, एक क्वार्टर में 14 था, बाद में 10, बाद में 7 एंड नाउ 11। तो थोड़ा सा एक ही सेम रेंज में कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। तो इसको फिर से मैं क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम ईयरली नेट प्रॉफिट एंड बाकी सारी चीजें देखेंगे। ये जो देखा ये क्वार्टरली था, यानी कि हर 3 महीने का परफॉर्मेंस था। अभी ये जो देख रहे हैं ये पूरा 1 साल का परफॉर्मेंस रहेगा। तो सेल्स 101 CR थे 2018 में, तो मार्च 2023 में ये हो चुके 302 के सेल्स, ठीक है। तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट 3 सालों से भी एक ही रेंज में, या फिर लास्ट 2 सालों से ये लगभग सेम ही है। लास्ट साल में भी 59 था, अभी TTM में भी 59 ही चल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 7 करोड़ से अभी 44, 42 के अप्रोक्स चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, ऐसा आप बोल सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 12%, 20%, 18%। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो मेंटेन रहना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कभी भी। इससे कंपनी के नेट प्रॉफिट पर असर पड़ता है। तो रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, रिजल्ट्स हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ते रहने चाहिए। तो 23 करोड़ थे 2018 में, अभी 2023 में 238 करोड़ से, अच्छी बात है कि रिजल्ट्स बढ़ चुके हैं। यहाँ पे बोरोइंग थोड़ी सी देख लेते हैं कि मतलब क्या इश्यू चल रहा है बोरोइंग में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 3 करोड़ का कर्जा था 2018 में, वो अभी कम होते होते 1 करोड़ का बचा है सिर्फ। तो ये अच्छी बात है कि इनका लॉन्ग टर्म का कर्जा कम होता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये 1 साल के अंदर की बात रहती है, 1 साल के अंदर इसका सेटलमेंट हो जाता है, तो इससे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। तो रिजल्ट्स के बाद हम चलते हैं नीचे एंड देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहता है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स के लिए। प्रमोटर 2021 में, ओके ये क्वार्टरली है, हमें ज्यादा क्लियरली देखना है तो हम इसे ईयरली देखेंगे, ठीक है। 2022 में 48.48% थे प्रमोटर्स, उसके बाद
ये हो गए 48.49%, यानी कि मतलब बहुत थोड़ा सा हिस्सा प्रोमोटर्स ने खरीदा है। एंड उसी के बाद अभी भी मतलब उतना हिस्सा प्रोमोटर होल्ड करते हैं। एफआईआईज बहुत कम है 0.23%, उसके बाद 0.09%। एफआईआईज ने थोड़ा सा हिस्सा कम कर दिया एंड उसके बाद और थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि एफआईआईज पहले थोड़े थे, अब उसमें से वो थोड़े से भी और कम है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 1200 करोड़ की कंपनी है। तो अगर कोई भी एक बैड न्यूज आती है तो ये स्टॉक इजी गिर जाएगा, इजी 40-50% गिरना तो इस स्टॉक के लिए मतलब बहुत इजी रहता है। डीआईएस म्यूचुअल फंड हमारे इंडियन के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 2.92% थे, अब 0.0%, यानी कि उन्होंने पूरा स्टेक बेच दिया है। तो ना एफआईआई है ना डीआईआई है, सिर्फ है तो प्रमोटर है एंड पब्लिक है। पब्लिक यहाँ पे देख सकते हो 48%, अब 51% एंड नाउ 51.45%। तो बोल सकते हो कि असली मालिक तो अभी पब्लिक ही है, क्योंकि 50% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग तो पब्लिक के पास ही है। स्टिल कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। कंपनी की आपको कंटिन्यूसली रिजल्ट चेक करते रहना चाहिए। एंड मैं इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देने वाला कि बाय करो सेल करो। तो ये आपकी खुद की स्टडी होनी चाहिए, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए, आपकी खुद की डिसीजन होनी चाहिए। अगर मैं शायद थोड़ी बहुत क्वांटिटी इसमें ले लूं, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल भी किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक रिसर्च है। आपको जो भी कर रहे हैं आपके खुद के रिस्क पर करे, आपकी खुद की स्टडी पर करे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।